हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हम आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम कल की कोई क्लास में हमने 30 क्वेश्चन कवर करे थे, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों आज हम इसमें क्या करेंगे। मैंने आपने देखा होगा, कुछ दोस्तों का कहना है कि आपने थ्योरी क्यों नहीं पढ़ाई। मैंने ये नोट्स आपके डाल चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी भेज दूंगा। थ्योरी दोस्तों आप पढ़ना, क्योंकि अगर हम थ्योरी पढ़ने लग गए तो एक ही क्लास हमारी 5 से 7 दिन में 9-10 दिन ले जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ थ्योरी आप खुद पढ़ो, मैं केवल क्वेश्चन क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कल मैंने कही थी कुछ तो मैंने वीडियो में डाला था कि आप सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करें, वो हुआ भी। तो दोस्तों आज मैं फिर आपसे दोबारा कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, मैं भी 1 मिनट रुक जाता हूँ, आप इसे इतना कर लीजिए। ओके दोस्तों, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके थे, जिसमें कि आज हमारा 31वें क्वेश्चन से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान है। 31 का आंसर है सी। दूसरा, कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में किस देश की स्थान प्रथम है। 32 का आंसर है सी, चीन। भारत में शाब्दिक रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है। 33 का आंसर है बी, कर्नाटक। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। 34 का आंसर है ए, 1905। निम्न में से कौन सा देश भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा आयातक है। 35 का आंसर है सी, जापान। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई। 36 का आंसर है बी, रूस। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई। 37 का आंसर है डी, झारखंड। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई। 38 का आंसर है सी, ब्रिटेन। भारत में पहली कागज मिल की स्थापना कब की गई। का आंसर है ए, वर्ष 1881। नेपा नगर में स्थित है। 40 का आंसर है बी, कागज का कारखाना। भारत में रासायनिक खाद का प्रथम कारखाना किस राज्य में स्थित स्थापित की गई। तो 41 का आंसर है आपका डी, तमिलनाडु। जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखो आने शुरू हो गए। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। 42 का आंसर डी, सभी। जो केंद्र सरकार लगाती है सीमा शुल्क, आयकर और निगम कर। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर है। 43 का आंसर है डी, सभी। उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तटीय कर। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है। 44 का आंसर ए, निगम कर। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। 45 का आंसर है डी, व्यापार कर। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू की गई। 46 का आंसर है ए, जुलाई 2017। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। निम्न में से कौन सा जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है। 47 का आंसर है सी, ए और बी दोनों, शराब और पेट्रोलियम। ये तुम्हारा दोनों क्वेश्चन बहुत आते हैं। शराब और पेट्रोलियम आपका जीएसटी के अंदर शामिल नहीं, केवल इसका काम हमारा राज्य सरकार का होता है। ये राज्य सरकार के हाथ में है जो लगाती है। शराब पर आपका टीसीएस लगता है, ये ठीक है ना, टीसीएस के दायरे में आती है चीजें। टीसीएस, एक्साइज ड्यूटी, इन चीज के दायरे में आती है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अंतर्गत सावधि कर की दर है। 48 का आंसर है आपका डी, 28।
28 ऐसा होता है CGST। गलत हो गया, ये लो, दोबारा कर देते हैं। एक तो आपका है CGST, एक है आपका SGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो याद याद ही हो गए, ये चीज बता रहा हूँ। ओके। भारतीय भारतीयों द्वारा सीमित देयतों वाला संचालित पहला बैंक था। 49 का आंसर है ए, अवध कमर्शियल बैंक। बैंक पूर्ण रूप से पहला संचालित बैंक कौन था? 50 का आंसर है बी, अवध कमर्शियल बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक है। 51 का आंसर है डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 52 का आंसर है बी, 1 अप्रैल 1935। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? 53 का आंसर है सी, भारतीय रिजर्व बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके SBI बैंक की स्थापना कब की गई? 54 का आंसर है सी, 1955 ईस्वी में। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या है। 55 का आंसर है ए। भारत सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। 56 का आंसर है बी, विमुद्रीकरण। नरसिम्हा समिति संबंधित है। 57 का आंसर है डी, बैंकिंग संरचना सुधारों से। देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। 58 का आंसर है ए, भारतीय स्टेट बैंक। इंपोर्टेंट है वाणिज्य बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 59 का आंसर है सी, 1956। RN मल्होत्रा समिति का संबंध था। 60 का आंसर है सी, बैंकिंग क्षेत्र। भारत में बीमा कंपनियों को विनियमित करने वाला प्राधिकरण है। 61 का आंसर है बी, बीमा नियामक प्राधिकरण। भारतीय औद्योगिक विकास निगम इडबी की स्थापना कब की गई? 62 का आंसर है सी, 1964। इंपोर्टेंट। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई? 63 का आंसर है ए, वर्ष 1982। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 64 का आंसर है बी, लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि वेद के लिए शीर्ष संस्था है? 65 का आंसर है बी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 66 का आंसर है सी, वर्ष 1982। निम्न में से कौन सी संख्या शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? 67 का आंसर है बी, सेबी। 68 अंतरराष्ट्रीय संस्थान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। 68 का आंसर है बी, 1945। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 69 का आंसर है बी, वॉशिंगटन। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संस्था कहा जाता है? 70 का आंसर है सी, ए और बी दोनों। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? 71 का आंसर है बी, 1995। एशियाई विकास बैंक डीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 72 का आंसर है डी, बैंकॉक। निम्नलिखित में किसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है? 73 का आंसर है ए, सार्क। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपैक का मुख्यालय स्थित है। 74 का आंसर है बी, सिंगापुर। अंकटाड की स्थापना कब की गई? 75 का आंसर है ए, वर्ष 1964 में। आसियान का मुख्यालय स्थित है। 76 का आंसर है बी, जकार्ता। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब की गई? आंसर है बी, वर्ष 1967 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय स्थित है। 78 का आंसर है ए, बीजिंग। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक AIIB की स्थापना कब की गई? 79 का आंसर है बी, वर्ष 2014 में। ये दोस्तों, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। और मैं दोस्तों आपसे दोबारा कहना चाहूंगा एक चीज, क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड
शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आप अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं।